देखकर आप लोग समझ गए होंगे कि आज मैं आप सभी लोगों के साथ बंगाली मिठाई जो कि खाने में बहुत ज़्यादा स्पंजी होती है और बिल्कुल रुई जैसी मुलायम होती है, सफ़ेद रसगुल्ले की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो सफ़ेद रसगुल्ला बनाने के लिए हमने यहाँ 1 लीटर फुल फैट क्रीम दूध लिया है। दूध को हम भगोने में निकाल लेंगे और दूध को उबलने के लिए रख देंगे। जब दूध हमारा उबलने लगेगा तो दूध को हम स्पून से चला लेंगे, जिससे कि दूध हमारा नीचे से भगोने में चिपके नहीं और दूध में मलाई न बने। दूध को बीच बीच में हम स्पून से चलाते रहेंगे, जिससे कि दूध हमारा नीचे भगोने में चिपके नहीं। और जब दूध हमारा अच्छे से बिल्कुल गर्म हो जाएगा, दूध में एक उबाल आने लगेगी, तो दूध को हम नीचे उतार लेंगे और 1 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे, जिससे कि दूध का हमारे टेम्परेचर थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए। छेना बनाने के लिए हमने यहाँ 1 नींबू के रस को निकाल लिया है और थोड़ा थोड़ा नींबू का रस हम दूध में डालते रहेंगे और स्पून से दूध को चलाते रहेंगे। थोड़ा थोड़ा नींबू का रस हम दूध में डालते जाएंगे और इन्हें स्पून से चलाते जाएंगे जब तक कि दूध हमारा बिल्कुल अच्छे से फट नहीं जाता है। जब दूध हमारा बिल्कुल अच्छे से फट जाएगा तो नींबू के रस को हम दूध में नहीं डालेंगे। और यहाँ दूध हमारा बिल्कुल अच्छे से फट गया है, इसका छेना अलग हो गया और पानी बिल्कुल अलग हो गया है। छेना निकालने के लिए हमने यहाँ छन्नी लिया है और छन्नी में हम कॉटन के कपड़े को अच्छे से फैला देंगे। छेना को हम कॉटन के कपड़े में निकाल लेंगे और कॉटन के कपड़े को अच्छे से दबा के छेना के गर्म पानी को हम निकाल देंगे पहले। फिर छेना को हम कॉटन के कपड़े में फैला देंगे और ठंडा पानी साफ डालते हुए छेना को हम धुल लेंगे। 2 से 3 बार इसी तरह से हम ठंडा पानी छेना पर डालते रहेंगे और इन्हें हाथों से अच्छे से धुल लेंगे, जिससे कि छेना का जितना भी नींबू का रस है छेना में वो अच्छे से हमारा बिल्कुल निकल जाए। फिर हम छेना को कॉटन के कपड़े में ही रखे रहेंगे और इसे कॉटन के कपड़े को अच्छे से इन्हें दबा कर छेना का जितना भी पानी है इसे हम निकाल देंगे। कॉटन को हम बिल्कुल अच्छे से निचोड़ के छेना का जितना भी एक्स्ट्रा पानी है इन्हें अच्छे से निकाल लेंगे और छेना को हम प्लेट में निकाल कर रख लेंगे। छेना भी हमारा बनकर तैयार हो गया है। रसगुल्ले की चाशनी बनाने के लिए यहाँ हमने गैस पे भगोना चढ़ा दिया है और भगोने में हमने 2 कप चीनी डाल दिया है। चीनी में हमने 3 कप पानी डाल दिया है और इन्हें स्पून से चला लिया है। गैस की फ्लेम को हमने बिल्कुल लो कर दिया है। चाशनी जब तक हमारी चीनी अच्छे से मेल्ट हो रही है, यहाँ हम छेना को हाथों की हथेली से इन्हें अच्छे से मसल लेंगे। छेना को हम बिल्कुल जब तक मसलेंगे इन्हें हथेली से, जब तक कि छेना हमारा बिल्कुल मक्खन जैसा मुलायम नहीं हो जाता है, तब तक हम इन्हें छेना को हाथों की हथेली से अच्छे से मसलते रहेंगे। जब छेना हमारा बिल्कुल मक्खन जैसा मुलायम हो गया है तो छेना में हमने 1.5 चम्मच का मैदा डालकर इन्हें अच्छे से मिक्स कर लिया है। फिर हाथों की हथेली से इन्हें अच्छे से मसल लिया है। इन्हें जब तक हम मसलेंगे जब तक कि छेना हमारा बिल्कुल चिकना नहीं हो जाता है। 10 मिनट तक हम ऐसे ही हाथों की हथेली से मसलते रहेंगे और जब छेना हमारा बिल्कुल चिकना हो जाएगा तो छेना के हम छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। छेना के हम छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे और छेना के बॉल्स में एक भी क्रैक्स नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये चाशनी में जाते ही छेना के सारे बॉल हमारे फटने लगेंगे। छेना के हमारे सारे बॉल देखिए अच्छे से बनकर बिल्कुल तैयार हो गए हैं। और जब चाशनी को हमने चेक किया है, चाशनी में चीनी बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो गई है, तो चाशनी में हमने 1 चम्मच दूध डाल दिया है, जिससे कि चाशनी की गंदगी ऊपर आ जाए और इसे हम स्पून से निकाल लें। 2 से 3 चम्मच चाशनी में हमने दूध डाल दिया है और चाशनी की जितनी गंदगी थी वो ऊपर आ गई है, तो उसे हमने निकाल लिया है स्पून से। छेना को हम गैस की फ्लेम को हम एकदम हाई कर देंगे और एक एक बॉल्स को हम चाशनी में डालते रहेंगे। एक एक बॉल्स को हम चाशनी में डालते जाएंगे और जब सारे बॉल्स हम चाशनी में डाल देंगे तो इन्हें ढक कर रख देंगे 10 मिनट के लिए, जिससे कि हमारे बॉल्स अच्छे से बिल्कुल ये पक जाएं। जब 10 मिनट के बाद फिर ढक्कन खोल के जब चेक करेंगे हमारे बॉल्स अच्छे से बिल्कुल फूल जाएंगे, तो इन्हें हम पलट देंगे और इन्हें फिर से हम ढक देंगे और इन्हें बीच बीच में हम चेक करते रहेंगे कि बॉल्स को हम पलटते रहेंगे स्पून से, जिससे कि हमारे सारे बॉल बिल्कुल अच्छे से फूल जाएंगे और आपस में ये चिपके नहीं। 10 मिनट तक हम इन्हें हाई फ्लेम पर इसी तरह से ढक कर पका लेंगे छेना के बॉल्स को, और उसके बाद गैस की फ्लेम को हम लो कर देंगे और फिर लो फ्लेम पे भी हम छेना के सारे बॉल्स को अच्छे से पका लेंगे। जब छेना के सारे बॉल्स हमारे बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल फूल जाएंगे और ये अच्छे से पक जाएंगे, तो इन्हें हम निकाल कर एक बाउल में निकाल लेंगे और इस तरह से हमारे छेना के सारे बॉल्स अच्छे से बिल्कुल फूले हुए हैं और ये पक गए हैं। छेना के बॉल्स हमारे
एक भी चाशनी में फटे नहीं हैं और बिल्कुल ही अच्छे से बनकर तैयार हो गए हैं। हमारा सफ़ेद रसगुल्ला बिल्कुल अच्छा सा बनकर अच्छे से तैयार हो गया है और इनके बॉल्स भी देखिए कितने अच्छे से फूले हुए हैं। छेना के बॉल्स जब भी आप बनाइएगा तो इन्हें इतने अच्छे से बनाइएगा, इसमें एक भी क्रैक्स नहीं होना चाहिए, नहीं तो सारे बॉल्स हमारे चाशनी में जाते ही ये अच्छे से बिल्कुल फूट जाएंगे और रसगुल्ला खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। छेना के बॉल्स हमारा बिल्कुल अच्छे से बना हुआ है, इसीलिए चाशनी में ये बॉल्स हमारे एक भी नहीं फूटे हैं। हमारा रसगुल्ला सफ़ेद वाला बनकर यम्मी सा तैयार हो गया है और इसको हमने बाउल में निकाल लिया है। ये अभी चाशनी में इसी तरह से हम रखे रहेंगे 8 घंटे के लिए, जिससे कि छेना में चाशनी हमारी अच्छे से चाशनी को सोख ले और ये एकदम अच्छे से तैयार हो जाए खाने के लिए। इसी तरह से इसे ढक कर हम रख देंगे अभी 8 घंटे के लिए, जिससे कि हमारा छेना चाशनी को अच्छे से सोख ले। और ये देखिए कितने अच्छे से हमारे सारे बॉल्स पके हुए हैं और इनमें बिल्कुल अच्छे से स्पंजी सा हमारा छेना बिल्कुल बनकर तैयार हो गया। इसमें अच्छी सी बिल्कुल जाली पड़ी